वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद आगरा पहुंचे। इस दौरान हमारे सहयोगी इकबाल खान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद से खास बातचीत की है। नमस्कार साथियों, मैं इकबाल खान, जेके न्यूज़ 24/7 पर। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। कांग्रेस के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज आगरा में हैं सलमान खुर्शीद साहब। सर, जिस तरह से चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश का नज़दीक है, लगातार और भी पार्टियां हैं जो गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, नेता आते हैं जाते हैं, तो कांग्रेस का क्या एजेंडा है उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर? हम तो एजेंडा बनाने आए हैं। हम तो यहाँ मैनिफेस्टो में क्या डालना है लोगों से बात करके डालेंगे, लोगों की इच्छा के अनुसार डालेंगे। जो उनकी ख्वाहिश है उसको हम वहाँ मैनिफेस्टो में डालेंगे। हर पार्टी का एक अपना एक नज़रिया होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, और जाहिर है वो तो मैनिफेस्टो में आता ही है। लेकिन फिर ज़मीनी हकीकत जो है और ज़मीन पे जो लोग हैं उनको किस चीज़ की तकलीफ़ है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनके मंसूबे हैं, क्या उनके अरमान हैं, इन सब को उनके बीच में बैठकर अच्छी तरह समझकर हम उसको मैनिफेस्टो में डालेंगे। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि नौजवान जो है वो बिल्कुल लासहारा है। कहीं रोज़गार का कोई इंतज़ाम नहीं है, बल्कि जो लोग रोज़गार में थे कोविड की वजह से कितने लोग अब रोज़गार खो बैठे हैं। एक बात है। दूसरा ये कि किसान बेहाल है और किसान की शिकायत है, कहीं बिजली बहुत महंगी है किसान के लिए, कहीं बीज बहुत महंगा है, उसको फसल के सही दाम नहीं मिलते। तो किसान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत समस्या है। सर, उत्तर प्रदेश में बात की जाए, किसानों का अगर मामला है, लगातार बीजेपी खासकर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए चाहे एमएसपी हो, भी उत्तर प्रदेश में गन्ने पे भी रेट बढ़ाए गए हैं किसानों के लिए, और उनका कहना है कि जो भी बिल हैं सारे किसानों के फेवर में हैं। तो कांग्रेस का जो स्टैंड है वो कहाँ है किसानों के साथ? हमारा स्टैंड वो है जो किसान का है। किसान कहता है कि हमको फ़ायदा नहीं मिला, किसान कहता है कि हमारा नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसान का फ़ायदा हुआ। तो हम मुख्यमंत्री के साथ तो नहीं खड़े होंगे ना, हम किसान के साथ खड़े होंगे। हम किसान के साथ खड़े हैं और यही फैसला इस मुल्क में होना है, यही फैसला उत्तर प्रदेश में होना है कि किसान सही है या मुख्यमंत्री सही है या प्रधानमंत्री सही है। सर, 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस मेहनत कर रही है, उसकी मेहनत नज़र भी आ रही है? अब जिस तरह से लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2000 विधानसभा का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जीत पाएगी चुनाव? देखिए, जीत और हार तो बात की बात है। हम यहाँ पर पावर में नहीं रहे हैं और कभी कभी हमने बहुत मेहनत करी है, कोशिश की है, तो थोड़ा सा हमको उम्मीद की एक किरण दिखी है। एक बार हम पार्लियामेंट में 22 सीटों पर पहुँचे। आज हम किसी एक सीट पर नहीं हैं पार्लियामेंट में। तो इसलिए जब मेहनत होती है, जब हम सही बात रख पाते हैं यूपी के सामने, तो लोग हमारी तरफ बढ़ते हैं। तो आज कोशिश ये है कि हम लोगों का रुझान अपनी तरफ करें। कितना हम कर पाएंगे, कितना मुमकिन है इतने वक्त के बाद, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम बड़ी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर हमारा इरादा इतना पुख्ता ना होता तो मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश ना आती। वो किसी भी प्रांत को देख सकती थी, कहीं कहीं चुनाव आसानी से हम जीत रहे होते वो वहां जा सकती थी। लेकिन बहुत समझकर और बहुत इरादे से वो यहाँ आई हैं कि कहीं ना कहीं इसको रिवर्स करना है। जो हम फिसलते चले गए हैं, तो अब कहीं पर उस फिसलान को रोकना है और फिर से हमें चढ़ना है ऊंचाई पर। अब हम ऊंचाई पर पहुंचकर, ऊपर पहुंचकर झंडा कैसे और कब लगा पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि 2024 का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है और उसी की तैयारी में कांग्रेस है। देखिए, 2024 का रास्ता हो या किसी और साल का रास्ता हो, उत्तर प्रदेश को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा पूरे मुल्क में एक रुझान बनाने में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हाल है। और फिर अगर संख्या की आप बात करें,
गिनती की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश यकीनन ये मान के चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश एक बहुत अहम रोल अदा करेगा। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं जेके न्यूज़ 24/7 की तरफ से आपको। मेरे साथ सलमान खुर्शीद साहब थे जो बता रहे थे किस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव और किस एजेंडे के साथ कांग्रेस तैयारी कर रही है। अब देखना होगा रुझान 2022 में क्या आते हैं। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए आगरा से इकबाल खान की